ये पेंट कलर किया गया है, इधर प्रतिबिंब में ये चिकना सतह है। जैसे ये प्रकाश की किरण यहाँ आया, ये किरण चल रहा है इधर से, ये जो आया इसको कहते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अब यहाँ पे ये क्या होता है? रिटर्न हो जाता है। ये क्या होता है? ये रिटर्न हो गया। तो यही हो गया क्या? परावर्तन। ये क्या हो गया? परावर्तन। यहाँ पे क्या हो गया? ये परावर्तन। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तन। यही होता है परावर्तन। और बर्तन बता दिए, ये क्या हो गया? परावर्तन। और इसको जो दो भाग में करता है, ये वाला हो गया एक आपतित किरण, एक हो गया परावर्तित किरण। ये दोनों जब पॉलिश की हुई सतह पर चमकदार पड़ता है तो यह सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होता है। ये क्या होता है? सुनिश्चित, मतलब इसका दिशा एक निश्चित होता है। ये ऐसा नहीं कि इधर से आया फिर ये रिटर्निंग इधर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसका दिशा क्या है? सुनिश्चित है कि उस दिशा में ही ये जाएगा। और जैसे अब यहाँ पर से हम डालेंगे इसको, ये क्या होगा? इस ओर से निकल जाएगा। इसका दिशा क्या है? निश्चित है, सुनिश्चित है इसका दिशा। प्रकाश एक सुनिश्चित दिशा में बदलने की परिघटना को परावर्तन कहते हैं। यही जो घटना हुआ, ये जो घटना है, यही घटना को क्या बोलते हैं? परावर्तन, जो कि एक निश्चित दिशा में गया, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तन बोलते हैं। परावर्तन के दो नियम है। कह रहा आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु, अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होता है। तीनों क्या होता है? एक ही तल। देखो ये वाला जो आया ये क्या हो गया? आपतित। और ये वाला जो निकला ये क्या हो गया? परावर्तित। और ये वाला क्या हो गया? अविलंब। ये तीनों क्या है? एक ही बिंदु पर है। तीनों क्या है? एक ही बिंदु पर। आपतित, परावर्तित और अविलंब, ये तीनों कैसा होता है? एक ही बिंदु पर होता है। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। मतलब ये जो परावर्तन कोण, यदि हम लोग यहाँ 45 डिग्री ले रहे हैं तो ये भी कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री होगा। दोनों कोण आपस में बराबर होता है। ऐसा नहीं कि इधर हो जाएगा 60 डिग्री, इधर हो जाएगा 45 डिग्री, ऐसा नहीं होता है। तो परावर्तन के बारे में भी हम लोग देख लिया। अब जैसे कह रहा है, दिए गए उत्तल लेंस अवतल लेंस कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका के सतहों को छुए बिना उनकी पहचान कैसे करेंगे कि ये उत्तल है, ये अवतल है, ये समतल है। तो ध्यान दो, अभी थोड़ा देर पहले बोला गया था। अब आंख बंद कर देगा, आंख पे पट्टी लगा देगा, अब बोलेगा कि ये तुमको दे देगा दर्पण अब पहचानने के लिए। तो तुम अंदाज से भी छू लेगा कि देखेगा बीच मोटा है, किनारे क्या है? पतला है। तब ये क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा? वही कह रहा है, दिए गए लेंस उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अवतल लेंस के लिए क्या बताया गया था कि ये वाला जो है किनारे मोटा रहेगा, बीच क्या रहेगा? पतला रहेगा। तब ये क्या हो जाएगा? अवतल। वही कह रहा है। अब वृत्ताकार, वृत्ताकार रहेगा चिकना सतह, जैसे समतल होता है ना। अब कुछ भी नहीं रहेगा, ना मोटा रहेगा ना पतला रहेगा, ये इस प्रकार से। तो हम लोग देख के भी पहचान लेंगे, अन्यथा छूकर भी पहचान लेंगे। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? दिए गए उत्तल लेंस अवतल लेंस कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका सतहों को छुए बिना उनकी पहचान कैसे करना है? इसको छूना नहीं है। अब इसका पहचान कैसे करेंगे? तो ये वाला से पता चला था क्या हुआ था? बड़ा पिक्चर बना था। इससे क्या हुआ था? बड़ा पिक्चर। और इससे बनेगा जस्ट इसका उल्टा, छोटा, और ये वाला का बराबर। ये वाला का क्या बनेगा? बराबर बनेगा। तो वही करेंगे हम लोग, उसको देखना नहीं है, देखेंगे इसे कोई कागज का प्लेट ले लेंगे, उसमें कुछ लिखा हुआ रहेगा, अब उस पर देखेंगे हम लोग ऊपर नीचे करके, तो पता चल जाएगा। वही करा, उत्तल लेंस अवतल लेंस कांच की पट्टिका मुद्रित अक्षरों, मुद्रित अक्षर मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं किताब पे लिखा हुआ, वही होगा मुद्रित अक्षरों। ऊपर रखकर उठाने से, जैसे ये किताब ले लिए, अब यहाँ तक रखें, फिर इसको ऊपर उठाएं, फिर नीचे किए, वही करा। उठाने से यदि अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है, मतलब जैसे उठा रहे हैं, अब ये अक्षर बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है अक्षर, तो कैसा होगा? ये उत्तल होगा। वही कह रहा है, अक्षरों का आकार उत्तल लेंस होगा। ये बड़ा हो रहा है तो क्या होगा? बढ़ रहा है तो उत्तल, बढ़ेगा तो उत्तल। अब कह रहा है यदि अक्षरों का आकार छोटा, देखो यहाँ छोटा, छोटा है तब ये क्या हो जाएगा? अवतल। और यदि बराबर रह गया, अक्षरों का आकार समान रह गया, क्या रह गया? समान, वो क्या है? समतल। इसी को बोला गया है यहाँ पे वृत्ताकार कांच का प्लेट।
ये समझ में आ गया उत्तल अवतल समतल त्रिभुज। अब चलाते हैं आगे। अब 10 नंबर कह रहा हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। जैसे ये है मोटरसाइकिल सपोर्टेड और उसमें जो ये शीशा लगा हुआ रहता है, कह रहा है मोटरसाइकिल का जो शीशा है ये हम उत्तले लगाते हैं, अवतल क्यों नहीं लगाते हैं। कह रहा है ये जो हम यहाँ उत्तल लगाते हैं अवतल क्यों नहीं लगाते हैं, इसका कोई कारण। इसका जो होता है दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। ये उत्तल का क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है और अवतल का दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है। अवतल का क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है, मतलब इसका दृष्टि क्षेत्र घटते जाता है, इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बढ़ते जाता है। बढ़ते जाने का कारण है कि कितनी दूरी पर, जैसे ये वाला सपोर्टर ले लिए, अब इसका यहाँ पर यदि हम किसी वस्तु को रखेंगे यहाँ पे इसमें दिखाई नहीं पड़ेगा, अवतल में दिखाई नहीं पड़ेगा, उसका कुछ अंश दिखाई पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक सपोर्टेड ले लिए, इसका कुछ भाग यहाँ पे ये सिर्फ पहले दिखाएगा इसका यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या करेगा, छोटा पिक्चर कर देगा। ये वाला बड़ा पिक्चर है, यहाँ पे छोटा करके इसको ये पूरे दिखाएगा। ये क्या करेगा, इसको पूरा दिखाएगा। तो दृष्टि क्षेत्र इसका बड़ा होता है, इसी कारण से इसको साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। वही करा उत्तल दर्पण के पार्श्व दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसका दृष्टि क्षेत्र ये जो है, ये इसका क्या है, दृष्टि क्षेत्र है। दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ये बाहर की ओर वक्रित होता है, ये बाहर की ओर बढ़ता जाता है। ये जो दृष्टि क्षेत्र है ये किस ओर बढ़ रहा है, बाहर की ओर बढ़ते जा रहा है। इसीलिए हम लोग मोटरसाइकिल में कौन सा दर्पण लगाते हैं, उत्तल दर्पण लगाते हैं। लेंस नहीं, यहाँ पे दर्पण, यहाँ पे दर्पण, ये वाला क्या चीज है, दर्पण है। ये क्या है, दर्पण। लेंस और दर्पण में भिन्नता है, लेंस और दर्पण दोनों एक चीज नहीं है। चलो लेंस और दर्पण के बारे में समझ लेते हैं जरा सा। दर्पण और लेंस दोनों अपोजिट। ये दर्पण ले लिए तो ये बड़ा चीज को छोटा करता है, बड़ा को क्या किया, छोटा किया। जैसे पीछे से बड़ा सा ट्रक आ रहा है, शीशा में दिखाता है छोटा सा ट्रक, दिखाता है ना, ट्रक रहता है बड़ा लेकिन दिखाता है क्या, छोटा। ये क्या चीज है, दर्पण है। और जब लेंस आते हैं तो ये छोटा को बड़ा कर देता है, ये छोटा को क्या करता है, बड़ा कर देता है। दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। और ये दर्पण जो है, दर्पण के अंदर मतलब बाहर हम लोग नहीं देख सकते। इसका ये भाग क्या होता है, कलई किया रहता है। ये क्या रहता है, कलई किया रहता है। इसके भाग पर कोई कलई नहीं, ये पारदर्शी होता है। ये क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो लेंस क्या होता है, पारदर्शी, एक पार से दूसरे पार देख सकते हैं। लेकिन दर्पण का हम लोग एक पार से दूसरे पार नहीं देख सकते हैं। चलिए आज बस क्लास आप लोग का यहीं तक।